नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बोलूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे बातचीत की नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अपमानजनक टिप्पणियां की गई है या गालियां दी गई, जिनको विशेषकर जो मीडिया में बहुत डिस्कशन में है कि उनको उनकी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई और इस तरह के काफी नारे लगाए गए उनके विरुद्ध में, जो शायद हिंदी या हिंदी बेल्ट में सबसे बुरी गाली दी मानी जाती है, वो उनको दी गई। अब इस गाली का ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उनकी पूज्य माता जी पर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। बीजेपी के सब लोग उन पर काफी आक्रामक हैं और ये बताया जा रहा है कि उस जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी आरजेडी के प्रमुख नेता जो कि तेजस्वी यादव के काफी नजदीक है, उनका पुत्र है और वो एक बकरी के साथ दुष्कर्म करने का भी अपराधी रहा है। तो देखा जाए तो हो सकता है कि वो एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होगा और उसने इस तरह का कार्य किया होगा। अदरवाइज इस तरह के नारे मैं नहीं समझता कि कोई भी छोटा से छोटा भी राजनीतिक कार्यकर्ता लगा सकता है। तो लेकिन चूंकि लगाया गया और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था और वो उस मंच से लगाया गया जो कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के स्वागत के लिए था और काफी देर तक लगाया गया था। तो इसमें आप ये तो मान के चलिए कि 3-4 दिन बाद इशू खत्म हो जाएगा और कोई इसकी बात भी नहीं करेगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि मीडिया और यूट्यूब के जो सारे यूट्यूबर्स हैं उनको लिए बहुत बड़ा ये कंटेंट मिल गया और इस पे हजारों वीडियो बने हैं और हर चैनल पर, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, इस पर काफी डिस्कशन, पैनल डिस्कशन हुआ है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अ, फिर मैं एक बार कहूंगा कि इससे न नरेंद्र मोदी का कोई फर्क पड़ेगा, न उनके वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा या वोटों में फर्क पड़ेगा, और ना ही उनकी पूज्य माता जी के सम्मान में कोई कमी आएगी। अब बात करते हैं कि बात ये उसने क्यों कहा होगा। पहला मान तो मैं मानता हूँ मानसिक रूप से बीमार होगा और चूंकि वो बकरी से के साथ दुष्कर्म करने का भी अपराधी था, तो उसकी मानसिकता आप सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। और उसने क्योंकि उसके पिता काफी इन्फ्लुएंशियल आरजेडी के नेता हैं, तो उन्होंने वो नारे लगवाए होंगे। दूसरा कारण है, कांग्रेस सीधी सीधी कह रही है कि ये बीजेपी का इम्प्लांट है और उसने ही यहाँ पे ये नारे लगवाए ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। ऐसा नहीं होता है, कोई बीजेपी कम से कम इस स्तर पर तो नहीं गिरेगी। और ये तो केवल कांग्रेस के एक पतली गली से निकलने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सबके बावजूद भी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, न राहुल गांधी, ने प्रियंका गांधी, किसी ने भी इस बात की आलोचना नहीं किया, किसी भी तरह का कोई खेद प्रकट किया हो। तो इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने को उससे जोड़े रख रहे हैं और उनका इनडायरेक्टली रूप में इससे समर्थन भी प्राप्त है। इससे मैं आपको एक बात और जोड़ूंगा कि जब वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो राहुल गांधी का कहना है कि वो चुप क्यों है, इसका मतलब है कि वो दोषी हैं। तो राहुल गांधी इस मामले में चुप क्यों है, तो इसका मतलब उनके कहने पर, उनके सह पर ही नारे लगवाए गए थे। अब मैं आता हूँ इसके असली कारण पर। असली कारण यह है कि वो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया वो एक मुस्लिम है और जानबूझकर कांग्रेस और आरजेडी ने एक मुस्लिम के द्वारा इस तरह के नारे लगवाए गए कि बाकी उससे कन्नी काटी जा सके। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो गिरफ्तार किया गया और भाजपा उस पर आक्रामक होगी, तो फिर एक तरह से ये मुस्लिमों के विरुद्ध में भाजपा को बताने की कोशिश की जाएगी और इस तरह से अपने जो कांग्रेस का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने का इसको एक टूल के रूप में पेश किया जाएगा कि भाजपा मुस्लिमों को किस तरह से विरोधी है और मुस्लिमों को किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें डेफिनेटली इसमें कांग्रेस के जो हाईकमान है या कुछ उच्च नेता है उनका हाथ होगा और इसे एक प्लान वे में किया गया है ताकि मुस्लिमों के प्रति विक्टिम कार्ड खेला जाए। ये तो सारे यूट्यूबर और सारे मीडिया पे है कि जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा निकल रही है वो उन इलाकों से निकल रही है जहाँ पर एम वाई समीकरण के लोग, यानी मुस्लिम और यादव समाज का के प्रभाव क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पर ज्यादातर सीटें पहले भी कांग्रेस या आरजेडी ने जीती थी। तो इससे एक बात तो बाद में इस यात्रा में भला बीजेपी इस चुनाव को जीत जाए या इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, लेकिन बाद में पर चूंकि इस एरिया में उनको अच्छी सीटें मिलेंगी, काफी सफलता मिलेंगी, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के कारण इतनी इस जो परफॉर्मेंस हुई है इतनी अच्छी रही है विधानसभा में। और फिर एक तरह से राहुल गांधी
एक तो खुद की अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, और उनके जो तथाकथित मैं चमचे ही कहूंगा, वो ये कह सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी कितने बड़े लीडर बन गए हैं, वो इस तरह से पूरा राहुल गांधी एक तरह से फिर से फोर फ्रंट पे आ गए हैं, और अब अगले चुनाव में डेफिनेटली वो मोदी जी को और बीजेपी को हरा देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एक उनकी योजना लगती है कि मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल के एक बार फिर से अपने मुस्लिमों का उस इलाके में जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां पे मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेशन किया जाए। इसके चलते ये एक तरह से प्लान्ड योजना है। हालांकि 3 दिन बाद जैसा मैंने कहा सब भूल जाएंगे, और न ही इसका मनमोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के सम्मान पर कोई फर्क पड़ेगा। मोदी जी इस पर कभी कोई कमेंट भी नहीं करेंगे, और भाजपा का कोई बड़ा नेता वो भी नहीं करेंगे। हालांकि सन पात्रा संबित पात्रा और सुधांशु द्विवेदी आदि इस पे जरूर बोलेंगे, पर 2-3 दिन में सब मामला ठंडा हो जाएगा। तो मेरे विचार है, आपको अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज मैं इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने।